श्री राधे श्याम। 11 मई 2025 रविवार को श्री नरसिंह चतुर्दशी की पावन तिथि है। इस दिन वैष्णवों का व्रत रहता है और इस दिन नरसिंह भगवान का आविर्भाव होता है। एकादशी से जो अतिरिक्त व्रत वैष्णवों के पड़ते हैं उनमें ये नरसिंह चतुर्दशी का भी व्रत है। तो सभी वैष्णवों को नरसिंह चतुर्दशी के व्रत का एकादशी व्रत की तरह पालन करना चाहिए। और अगले दिन फिर 12 मई को सोमवार को सवेरे लगभग 5:30 बजे से 9:15 बजे तक का पारण है, तो एकादशी की तरह पारण करना चाहिए और नरसिंह चतुर्दशी के व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन ठाकुर जी का संध्या समय अभिषेक होता है। नरसिंह भगवान की कथा आप सब जानते हैं। प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए संध्या के समय, क्योंकि जो अनेक वर मांगे थे हिरण्याकश्यप ने, उसमें एक वर ये भी था, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो इसलिए संध्या समय भगवान प्रकट हुए खंबे से और प्रकट होकर के प्रहलाद जी की रक्षा की और हिरण्याकश्यप का उद्धार किया। तो इस दिन संध्या समय ठाकुर जी का अभिषेक होता है। अगर शालिग्राम जी की सेवा है तो संध्या समय शालिग्राम जी का अभिषेक करें, अथवा ठाकुर जी का भी अभिषेक हो सकता है। शालिग्राम जी की सेवा है, नाम भगवान की सेवा है, तो शालिग्राम जी का अभिषेक करें। इस दिन भी ठाकुर जी को बधाई का चूंकि दिन है तो पीत वस्त्र ही धारण कराए जाते हैं। सुंदर पुष्पों का श्रृंगार करके ठाकुर जी को विराजमान करें और संध्या समय 6-6:15 बजे के लगभग फिर ठाकुर जी का दिव्य पंचामृत अभिषेक करना चाहिए, शालिग्राम जी का अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक के उपरांत फिर शीतल भोग उस दिन लगते हैं कि नरसिंह भगवान को क्रोध आ गया है, तो उनका क्रोध शांत करने के लिए शीतल भोग लगते हैं। फलों का जो ऋतु के फल हैं वो प्रभु को अर्पण होते हैं। भीगी हुई मेवा है व्रत के अनुसार वो प्रभु को भोग लगती हैं। शरबत का भोग लगता है और फिर तिलक होता है ठाकुर जी को। और उसके बाद फिर संध्या आरती का प्रतिदिन का जो समय है वही हो जाता है। तो फिर उसके बाद फिर संध्या आरती कर लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, प्रहलाद जी की स्तुति का पाठ कर लेना चाहिए, नरसिंह भगवान का बधाई गान कर लेना चाहिए। अपने भक्त पर कृपा करी प्रगट भये नरसिंह हरि, नरसिंह स्तुति का पाठ कर लेना चाहिए। जो नरसिंह भगवान का स्वरूप है ये भक्तों की रक्षा करने वाला है। केवल प्रहलाद जी की रक्षा नहीं करते, हम सबकी रक्षा करते हैं। जो नरसिंह भगवान का स्वरूप है वो भक्तों की, वैष्णवों की रक्षा करने वाला है। तो सभी निष्ठापूर्वक नरसिंह चतुर्दशी का व्रत रखें 11 मई रविवार में और उत्सव मनाएं। अपनी उस समय भोपाल में भागवत जी की कथा है, तो हम कथा के मध्य में नरसिंह भगवान का उत्सव मनाएंगे। उससे भी आप सीधा प्रसारण से जुड़ सकते हैं और अपने घर पर भी अवश्य नरसिंह भगवान का उत्सव मनाएं और उनकी कृपा प्राप्त करें। जय जय श्री राधे श्याम।